हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस प्रतिभा क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं, जीके पढ़ रहे हैं हम। राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड राजस्थान जीके का सिलेबस कर रहे हैं। तो आज उसमें हमें क्या करना है, सभ्यताएं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कालीबंगा सभ्यता से। समझ में आ गई बात? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सभ्यताओं से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हमने जो राजस्थान के जनपद हैं वो पढ़ लिए हैं। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे हैं राजस्थान के। सिलेबस वाइज हमारी जीके चल रही है। तो देखिए, आज पढ़ना है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि कालीबंगा सभ्यता है क्या। पहले तो ये बताओ, सभ्यता ही क्या होती है? पता है किसी को सभ्यताएं क्या होती हैं? चलिए, पता है उसे अच्छी बात है, नहीं पता है वो सुन लीजिए। सभ्यताएं वो होती हैं जो समाज या समुदाय का उच्च स्तर का जो विकास होता है ना, उसे सभ्यता कहते हैं। जैसे कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ है, बालाथल है, बहुत सारी सभ्यताएं हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के दृष्टि से वो हम पढ़ेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता की बात कर रहे हैं। सभ्यताएं क्या हो गई, समझ में आ गई बात? अब देखिए, कालीबंगा ये क्या है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां। समझ लीजिए एक बार, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। सभ्यता का अर्थ नहीं होता काले रंग की चूड़ियां। सभ्यता का अर्थ तो मैंने बताया क्या होता है, किसी विशेष की भी आवश्यकता नहीं, किसी समाज या किसी समुदाय का उच्च स्तर का जो विकास होता है ना, उसे सभ्यताएं बोलते हैं। तो आज हमें बात करनी कालीबंगा सभ्यता की। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कहाँ मिली ये सभ्यता? तो इसका स्थान रहेगा हनुमानगढ़। कहाँ मिली? हनुमानगढ़ में। तो कोई तो नदी होगी हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? नदी अगर पूछ ली जाए तो घग्गर नदी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका समय क्या बताया जाता है। इसका समय कहीं कहा जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। कहीं पर आ जाता है 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे नहीं जाते आपको, फिर भी थोड़ी सी डेट ध्यान रखनी है। समझ में आई बात? तो इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि इसको प्रकाश में कौन लाए? तो अमलानंद घोष। अमलानंद घोष प्रकाश में कौन लाया? अमलानंद घोष। तो इसके उत्खनन कर्ता कौन है? देखिए, प्रकाश में लाने वाले और उत्खनन कर्ता हमेशा अलग होते हैं। प्रकाश में लाने वाले तो होते हैं खोजकर्ता, और उत्खनन कर्ता क्या होता है? समझिए एक बार, उत्खनन यानी खोदना, यानी उसको खोदने वाले, जमीन से खोदकर कुछ निकालना, कुछ बाहर करना, क्या होगा? उत्खनन होता है। तो उत्खनन करता कौन है? बीबी लाल, बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर, इन्हीं का तो विशेष नाम मिलता है। और कब उत्खनन इसका? 1961-62। समझ में आ गई? देखो, जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी विशेषताएं क्या रहेंगी, यानी कि क्या क्या इसमें मिला, क्या क्या चीजें इसमें थी। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी मानी जाती है। जो हड़प्पा था ना स्थान, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा थे ना, उन्होंने इसे कहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को दिनहीन बस्ती भी कहा गया। कौन सी बस्ती? दिनहीन या निर्धन बस्ती। निर्धन यानी जहां पर सफाई का अभाव हो, सुविधाओं का अभाव हो। समझ में आई? अब इसकी विशेषता देखें तो इसे नगरीय सभ्यता माना गया है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता माना गया है। ये मात्र सत्तात्मक क्या होता है? ये जो सभ्यता है ना, इसे माना गया है मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक क्या होता है? तो होता है ये महिलाओं का सामाजिक राजनीतिक जीवन में यानी कि प्रमुख स्थान माना जाता था। तो ये तो अच्छी बात है। परिवार जो थे इसमें एकल परिवार थे। परिवारों की संख्या एकल या संयुक्त, तो एकल थे इसमें।
अब बात करें इसमें, यानी खेतों के किस प्रकार के आकार मिले हैं, खेत मिले भी हैं या नहीं, यानी कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो अपने खाने पीने का इंतजाम कहाँ से करते थे, तो भूकंप का अवशेष मिला है। जुते हुए खेतों के, जैसे कि कोई जमीन से खोदा थोड़ा सा गेहूं निकल गया, एक आधा जो निकल गया, तो उसे क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या जानकारी मिली हमें कि यहाँ पर गेहूं और जो भी उगाया जाता था या बोया जाता था। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें दुर्गों के भी साक्ष्य मिले हैं, ईंटों की भी जानकारी मिली है। पक्की ईंट, कच्ची ईंटें जो थी नहीं थी क्या, मिट्टी वाली कच्ची ईंटों से निर्मित बस्तियां मिली हैं, पक्की ईंटों की नालियां मिली हैं। तो यानी कि ठीक ठाक कुल मिलाकर अच्छी सभ्यता थी ये कालीबंगा सभ्यता। मोहरे मिली हैं, हर तीसरे घर में कुआं मिला है, यानी एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, तो यहाँ पर क्या मिला है, कुआं। दो तीन घर छोड़कर यहाँ पर कुओं के साक्ष्य मिले हैं, जले हुए चावल के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। तो कालीबंगा सभ्यता के जो समान अवशेष हैं उसके साक्ष्य पाकिस्तान के कोट डीजी शहर से भी मिले हैं। लेकिन हमें इतना डीप नहीं आएगा ये कल्चर, तो राजस्थान की सभ्यताएं हम पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए कालीबंगा सभ्यता। इसमें जो मेन मेन चीजें हैं वो नोट करेंगे और याद करेंगे। तो हेडिंग लगाइए कालीबंगा सभ्यता। देखिए साथ साथ ट्रिक से याद कर लेंगे। अब लगाओ हेडिंग, लिखना है आपको कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में सबसे पहले लिखें स्थान, स्थान लिखें हनुमानगढ़। स्थान कहां पर कालीबंगा सभ्यता का, हनुमानगढ़। लिखो स्थान। नदी लिखो घग्गर, नदी कौन सी, घग्गर नदी। सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिली, टेसी टोरी द्वारा। लिखो सर्वप्रथम जानकारी, ये इतिहासकार हैं टेसी टोरी। टेसी टोरी। सर्वप्रथम खोज करता है प्रकाश में लाने वाले अमलानंद घोष। तो खोज लिखें, प्रकाश में लाने वाले ये नहीं लिखना है, सीधा लिखे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। और उत्खननकर्ता कौन है, बीबी लाल और बीके थापर। उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर। सर्वप्रथम स्थान कहाँ, हनुमानगढ़। नदी कौन सी, घग्गर। खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। उत्खननकर्ता कौन है, बीबी लाल और बीके थापर। तो इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ लिखे काले रंग की चूड़ियां। ऊपर लिख लीजिए, आप नीचे लिख लीजिए, कहीं भी लिखें शाब्दिक अर्थ। पूछा नहीं जाएगा लेकिन ध्यान होना चाहिए। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इतना नोट करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। कालीबंगा सभ्यता, शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, स्थान हनुमानगढ़, नदी घग्गर नदी, सर्वप्रथम जानकारी टेसी टोरी ने दी थी, खोज अमलानंद घोष, उत्खनन करता है बीबी लाल और बीके थापर। इतनी चीजें नोट करें, उसके बाद लिखें आगे। इरेज कर रही हूं, आगे देखें। अब हेडिंग लगाओ उपनाम, छोटा पॉइंट लगाना है, इसी के नीचे लिखते जाना है आपको उपनाम। कांसा लिखो, कांसा आकाश योगेन सभ्यता।
कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। दिनहीन बस्ती इसी का नाम है। दिनहीन बस्ती, ये हो गई इसके उपनाम। कालीबंगा सभ्यता के उपनाम में नोट करें। अब लिखें, इसमें घर परिवार कैसे थे उनके बारे में लिखेंगे, तो या फिर इसी में लिख लीजिए। विशेषता लिखे नीचे, विशेषता। लिखें एकल परिवार। परिवार कैसे निवास करते थे यहाँ, तो एकल परिवार। जानकारी अब बात करेंगे अवशेष और साक्ष्यों की। पहले इतना नोट करें, उपनाम कांस्ययुगीन सभ्यता, दिनहीन बस्ती, विशेषता है एकल परिवार। तो और मात्रस्थात्मक तो लिखें, मात्रस्थात्मक, इतना ही लिख लीजिए, मात्रस्थात्मक सभ्यता। ठीक है, अब लिखेंगे कालीबंगा स्थल से प्राप्त अवशेष और साक्ष्य। पहले इतना नोट करें, कर लिया है तो ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट लो। आगे देखें, कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष और साक्ष्य। हेडिंग लगाओ, अवशेष एवं साक्ष्य। ये थोड़े ज्यादा रहेंगे लेकिन याद होने वाले हैं सारे। तो देखो, दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत अवस्थित दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं, चारों ओर से परकोटा मिला है। इतना ही लिखो, सिर्फ दुर्गों के साक्ष्य प्राप्त हुए। दुर्गों के साक्ष्य प्राप्त हुए, प्राप्त हुए। दुर्गों के साक्ष्य प्राप्त हुए, किलेबंदी के प्रमाण, सुरक्षा दीवार, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। ईंटों की जानकारी मिली है, लिखें ईंटों की जानकारी। तो ईंटों का आकार क्या रहने वाला है, देखिए कच्ची ईंटों से निर्मित घर मिले हैं, श्वेताप ईंटें मिली हैं जिनका आकार क्या था, 30 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर। लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो, सिर्फ सुन लीजिए। और पक्की ईंटों व लकड़ी से निर्मित नालियां मिली हैं, ये बात लिख लीजिए कि पक्की ईंटों व लकड़ी से निर्मित नालियां। लिखे पक्की ईंटों से निर्मित लकड़ियों से निर्मित नालियां। नालियां मिली हैं, सड़कें मिली हैं जो समकोण पर फटती हैं। उत्खनन कार्य इसका 5 स्तरों में कंप्लीट हुआ है। हवन कुंड के अवशेष मिले हैं, लिखो हवन कुंड के अवशेष प्राप्त हुए। हवन कुंड के अवशेष प्राप्त हुए, हवन कुंड के अवशेष प्राप्त हुए। जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं, मोहरे मिली हैं, मोहरे मिली। जले हुए चावल के साक्ष्य, जले हुए चावल के साक्ष्य। जले हुए चावल के साक्ष्य यहां से
प्राप्त हुए हैं। ऊंट की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। पशु बलि की परंपरा मिली है। अंतिम संस्कार समाधान के 3 प्रकार मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर, हनुमानगढ़ में ही स्थित था। तो इतनी ही चीजें मेन करके आपको ध्यान में रखनी है। कालीबंगा सभ्यता अवशेष और साक्ष्यों में क्या पढ़ा, दुर्गों के साक्ष्य, ईंटों की जानकारी, पक्की ईंटों की नालियां थी, हवन कुंड मिले, मुहरे मिली, जले हुए चावल मिले, यानी कि अनाज भी वो बोते थे। समझ में आ गई बात। तो ये रहेगी अपनी की कालीबंगा सभ्यता।